नमस्कार, मैं सचिन कुमार, मेरा गांव बदरपुर, तहसील इंद्री, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा का रहने वाला हूं और मैं आप सबके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। मेरे साथ में मेरे चाचा जी बैठे हुए हैं और इधर मेरी चाची जी बैठी हुई है। मेरे चाचा जी राकेश चंद, जो कि किडनी की बीमारी से ग्रसित थे और ये लंबी बीमारी इनको चली हुई थी, जिसमें इनका फिटनेस लेवल लगभग 13-14 के आसपास रहता था, जिससे हम काफ़ी लंबे समय से परेशान चले हुए थे। तो हमने बहुत इधर उधर कई जगह इलाज कराने की कोशिश की, इलाज हुआ भी और हम उस इलाज से संतुष्ट नहीं थे। तब जब हमने गूगल किया और जानने की कोशिश की कि बेस्ट ट्रांसप्लांट कहाँ हो सकता है और किडनी का बेस्ट डॉक्टर अपने यहाँ पे कौन है आसपास में, तब अल्केमिस्ट हॉस्पिटल पंचकूला में डॉक्टर राजीव गोयल के बारे में हमें पता चला और हम यहाँ पे पहुँचे। तो यहाँ पहुँचने पर हमने डॉक्टर से बातचीत की और उन्होंने आश्वासन दिया कि आप एक बार अपना मन बना के आप अपना ट्रीटमेंट शुरू करो और इस बीमारी से रिलेटेड जो भी परेशानी आपको आ रही है जल्दी आपको निजात दिला दी जाएगी। तो जैसे ही हम स्टेप वाइज आगे बढ़ते गए तो पता चला कि जो डोनर है मेरी चाची जी है, इनका ब्लड ग्रुप और जो रिसिपेंट है जो अंकल जी है, चाचा जी है, इनका ब्लड ग्रुप अलग अलग है। तो ये इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट होने जा रहा था और जिसको लेके और भी ऑपरेशन में समस्या आने वाली थी। डॉक्टर राजीव गोयल ने हमें आश्वासन दिया कि आपको घबराना नहीं है और आप एक विश्वास करके चलिए और जो भी रहेगा बेटर ही हम अपना बेस्ट देंगे आपको और हम अपना इलाज कराते रहे, कंटिन्यू हमारा इलाज चलता रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव गोयल, यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ अल्केमिस्ट हॉस्पिटल पंचकूला में। अभी जिस पेशेंट के बारे में आपने देखा और पेशेंट के रिलेटिव से सुना, कन्वेंशनली किडनी ट्रांसप्लांट में पहली जो रिक्वायरमेंट रहती है मुख्यतः वो रहता है कि एक ब्लड ग्रुप कंपैटिबल डोनर चाहिए जो कि अपनी किडनी अपने किसी रिश्तेदार को दे सके। पर अभी मेडिकल साइंस में, ड्रग्स में और एडवांसमेंट होने से इनकम्पैटिबल किडनी ब्लड ग्रुप ट्रांसप्लांट्स भी होने लगे हैं, जिसमें अगर ग्रुप मैच नहीं भी करता है तो भी किडनी ट्रांसप्लांट करने की ऑप्शन रहती है। जैसा कि आपने देखा और वीडियो में, रजनी जी जो राकेश जी की वाइफ हैं, उनका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है और राकेश जी जो पेशेंट हैं उनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। हमारे शरीर में 4 तरह के ब्लड ग्रुप हैं, ए बी और ओ। तो इसमें जो ओ पेशेंट हैं उनके लिए समस्या रहती है कि वो सिर्फ ओ डोनर से ही किडनी ले सकते हैं। ऐसे में कई बार और कोई डोनर अगर फैमिली में फिट नहीं है तो पेशेंट के लिए ट्रांसप्लांट कराना मुश्किल हो जाता है। रिसेंट टाइम्स में बेटर ड्रग्स हैं, बेटर टेक्निक्स हैं, जिनसे कि जो एंटीबॉडीज़ डोनर के ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट बनती हैं, उन एंटीबॉडीज़ की मात्रा को हम टाइटर करते हैं और ड्रग्स से प्लाज्मा फेरेसिस, एब्जॉर्ब कॉलन टेक्निक्स हैं और भी कई टेक्निक्स हैं जिनसे पेशेंट के शरीर में इन एंटीबॉडीज़ की मात्रा को कम किया जाता है। और जब वो एंटीबॉडी टाइटर एक एक्सेप्टेबल लेवल तक पहुंच जाता है तो फिर ट्रांसप्लांट किया जाता है। बाकी ट्रांसप्लांट विधि ऑलमोस्ट सेम ही है जैसे रूटीन ब्लड ग्रुप कंपैटिबल ट्रांसप्लांट्स होते हैं, बस क्योंकि ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट है तो इसमें थोड़ा सा रिजेक्शन का, ब्लीडिंग का रिस्क दूसरे ट्रांसप्लांट के मुकाबले अधिक रहता है और ट्रांसप्लांट के बाद भी रेगुलरली एंटीबॉडी टाइटर चेक करना पड़ता है और अगर बॉडी फिर से एंटीबॉडीज़ बना रही है तो उनको कम करने के लिए प्लाज्मा फेरेसिस या और मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आपने वीडियो में देखा कि ब्लड ग्रुप मैच ना होते हुए भी वाइफ ने अपने हस्बैंड को किडनी दी है और ट्रांसप्लांट के बाद इनका वेट बढ़ गया है, हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ गया है, क्रेटिनिन लेवल ठीक हो गया है। ट्रांसप्लांट के कभी भी डायलिसिस के मुकाबले एक बेहतर ट्रीटमेंट ऑप्शन है
उन पेशेंट्स के लिए जो कि क्रॉनिक किडनी डिजीज से ग्रस्त हैं और डायलिसिस लंबे समय से करवा रहे हैं। और 25 नवंबर 2024 को एक सक्सेस इनकम्पैटिबल ऑपरेशन अंकल जी का हुआ और उसके बाद आज लगभग 2.5 महीने बाद दोनों मेरे आजू बाजू में बैठे हुए, बिल्कुल स्वस्थ है, फिट एंड फाइन है। और बिल्कुल ही हम डॉक्टर राजीव गोयल और डॉक्टर चरणजीत लाल दोनों और जितना भी स्टाफ रहा अल्केमिस्ट हॉस्पिटल का, उसमें छोटे से लेकर लोअर क्लास से लेकर हायर क्लास तक जो भी स्टाफ मेंबर थे, सबके बिहेव से हम बिल्कुल हर तरह से संतुष्ट हैं। और ट्रीटमेंट बहुत ही हमारी सोच से भी ऊपर का हुआ है, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। हमें डाउट था क्योंकि इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट है, कभी कुछ अनहोनी ना हो जाए। पर अब दोनों बिल्कुल फिट है, डोनर तो फिट है ही, रिसिपेंट भी बिल्कुल फिट है। और अब क्रिएटिनिन लेवल इनका 1 से नीचे ही रहता है, HB लेवल 12 के आसपास है। और ट्रांसप्लांट के बाद जो कि इनका वेट बिल्कुल डाउन आ रहा था ट्रांसप्लांट से पहले, अब इनका वेट भी 10 से 12 किलो इंक्रीज हुआ है। और हम पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहते हैं, डॉक्टर्स की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहते हैं, अल्केमिस्ट हॉस्पिटल को, पूरे स्टाफ को धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारा बेस्ट से बेस्ट इलाज हुआ है और हम बिल्कुल ही हर तरह से सहमत हैं।